कोई भी पोस्ट, रील या वीडियो जिस पर लिखा होता है कि दिस कैन मेक यू मिलियनियर, उसे मैक्सिमम लोग खोल कर जरूर देखते हैं, जानना चाहते हैं कि एक्चुअली उसके अंदर क्या है। 10 signs that you're going to become a millionaire. But what if I tell you कि sometimes you are getting misleading information? Even हमारी finance minister ने लोगों को warn किया है कि influencers को blindly follow ना करें। So social influencers, influencers, if there are 3 or 4 people giving us very objective good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. There are also apps which are coming out and reaching out to people saying we can do this, we can do that, your money will fetch you this much. Many of whom are Ponzi. And there should be regulations in place. So in this video, we are going to discuss about influencers, how they are making money and how they are fooling you. Making 1 crore rupee is very easy. Be it through a job, be it through a business, be it through stock investing, be it through real estate investing. और AWL भाई AWL ने साढ़े फाड़ दी सब चीज। AWL नाम का शेयर है अडानी विल्मर 668 में तुम्हारे भाई ने बताया था। बेशक ब्लॉग उठा के चेक कर लो, डेट चेक कर लो, मात्र 10-12 दिन भी मेरे साथ ज्यादा पूरे नहीं होंगे, 808 टच कर गया। एक भाई का मैसेज आया कह रहे कि भाई एक शेयर डाउन चला गया, मैंने पैसे लगा रखे थे, डूब गए मेरे योग। मैं कहा तू पागल वागल है क्या? One of the most common questions that I get asked since the time I started this channel is this: भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? So let's start with why finance influencers like Ankur Warikoo is so famous nowadays. So the answer is success and money. If we talk about influencers, most of them are successful और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उन्होंने कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लिए हैं। वहीं अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इस तरह की रील्स बहुत पॉपुलर है जिनमें लैविश लाइफस्टाइल दिखाई जाती है या वो क्यूज किए जाते हैं कि इससे आप 1 लाख रुपीस कमा सकते हैं, इससे आप 2 लाख रुपीस कमा सकते हैं। एंड यू नो एक ग्रेट बात क्या है कि इस तरह की जो रील्स होती हैं उनमें लैक्स में व्यूज होते हैं। इन शॉर्ट सारे लोग रील्स एंड वीडियोस इसलिए देखते हैं क्योंकि हम सबके अंदर रिच बनने की चाह है एंड वी थिंक कि शायद इस तरह की वीडियोस देख के हम भी रिच बन जाएंगे। वी ऑल नो आजकल सब फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं एंड इस तरह के कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा चलते हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू बिकम फाइनेंशियली फ्री? योर आंसर माइट बी कि मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट करूंगा एंड देन आई विल बी फाइनेंशियली फ्री। बट let's do some number crunching before. Let's take an example कि अभी आपकी एज 30 है and you want to be financially free by the age of 40. आपका जो मंथली खर्चा है वो 1 लाख के आसपास है। तो मोटा मोटा अगर कैलकुलेशन की जाए तो you need 8 करोड़ to retire at 40. बट ये पैसा आएगा कैसे? तो चलो चलते हैं आपके आंसर पे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के जरिए 8 करोड़ लेने हैं तो उसके लिए आपको पर मंथ 3 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्ट करना होगा एंड ROI 15% होनी चाहिए जो कि एक्चुअली में ज्यादा है। बट लेट्स कंसीडर नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, 3 लाख तो कई लोगों की सैलरी भी नहीं होती। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टमेंट, ये सब सुनने में अच्छा लगता है बट क्या ये एक्चुअल में फीजिबल है? तो बेसिकली अगर आपको 8 करोड़ चाहिए तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से पूरा नहीं हो पाएगा। देयर शुड बी अदर थिंग्स ऑल्सो विच यू हैव टू डू एंड आपकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज होनी चाहिए। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। नाउ यू माइट बी सेइंग कि अरे ठीक है, एडवाइस ही तो थी, हम लोग फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिल जाएगी। बट नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल जिससे आपका लॉस भी हो सकता है। मान लो एक इन्फ्लुएंसर है जिसके लैक्स में फॉलोअर हैं, वो एक स्टॉक को खरीदने की सलाह देता है अपने फॉलोअर्स को। अब यहाँ पर एक हैक है कि इस इन्फ्लुएंसर के पास ऑलरेडी वो पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही वो अपने फॉलोअर्स को ये बताएगा, फॉलोअर्स जाके उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदना स्टार्ट कर देंगे एंड डिमांड इंक्रीज करने की वजह से प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएगी एंड जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होंगी दैट पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर कैन बुक प्रॉफिट। उसको तो प्रॉफिट हो गया, अब बाकी लोगों का क्या? एक भाई का मैसेज आया कह रहे कि भाई एक शेयर डाउन चला गया, मैंने पैसे लगा रखे थे, डूब गए मेरे योग। मैं कहा तू पागल वागल है क्या? है 1 पॉइंट डाउन चला गया, तेरे पैसे डूब गए, कितने लगा रखे थे? 10,000 रुपया। तो इस केस में बाकी लोगों को कई बार लॉस हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि आई एम मेकिंग दिस स्टोरी तो एक्चुअल में ऐसा पहले भी हो चुका है एंड यू कैन चेक इट आउट माई वीडियो ऑन दिस वन। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड यू नो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बात ये है कि लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कौन सी एडवाइस उनके लिए अच्छी है एंड कौन सी एडवाइस जो है वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। वहीं पे आजकल लोगों ने ऑथेंटिक सोर्सेज को देखना ही बंद कर दिया है, जैसे ब्लूमबर्ग,
कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर या मैगजीन, एंड लोगों का पूरा फोकस जो है वो इन्फ्लुएंसर द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पे है। एंड एक्चुअली इट इज ओके अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट उसके बाद थोड़ा गूगल करके पढ़ भी लो कि एग्जैक्टली में वो है क्या। तो चलो अब आइडेंटिफाई करते हैं कि लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखना इतना पसंद क्यों करते हैं। आजकल लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक एंटरटेनिंग वे में मिल जाती है। बट डू यू नो कि वो जो एक एंटरटेनमेंट एलिमेंट है वो भी प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कैसे। तो लेट्स से अगर आपको किसी चीज पे अटेंशन चाहिए तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली यू विल प्रोवाइड ड्रामा। वहीं जब लोग इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना चालू कर देते हैं तो उन्हें कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि एक्चुअल में जो फाइनेंस है वो कोई फन या एक्साइटमेंट का पार्ट नहीं है, एंड रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। बेसिकली इट इज डे इन डे आउट एफर्ट। आप पैसा बनाते हैं, उसमें मेहनत लगती है, फिर जब आप उसे खर्च करते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग लगती है, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लगती है जिसके थ्रू जो है आप अपना सही से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली अब फाइनेंस को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया है। वही आइडिया ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, ऑब्वियसली इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन इस वजह से कई लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है एंड उनको फोमो भी होने लगा है। उनको लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, एंड ये उनका हाल है जो अर्ली 20s में है आजकल। एक और इशू जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ है वो है कि वो जो टूल्स यूज़ करते हैं सेंसेशनलाइज करने के लिए वो रॉन्ग है। कई लोग जो है वो प्रॉपरली सक्सेस स्टोरीज को अपना टूल बनाते हैं, एंड अगर आप देखेंगे तो सक्सेस स्टोरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सो बेसिकली पर्सनल सक्सेस स्टोरी, प्रेडिक्शन, लेसन लर्न सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, क्या राम और श्याम की लाइफ सेम थी? नहीं ना। तो फिर सेम फाइनेंशियल एडवाइस जो है वो दो डिफरेंट लोगों के लिए एक्चुअल में सेम कैसे हो सकती है? इवन जब आप प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो आपकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशंस और आपकी फाइनेंसेस को प्रॉपरली स्टडी करता है, आपको बताने के पहले कि एग्जैक्टली में आपके लिए क्या सही है एंड क्या गलत। लेकिन लोग यही मात खा जाते हैं एंड उनको वो कस्टमाइजेशन समझ में नहीं आता। दे स्टार्ट टू फॉलो द एडवाइसेस ब्लाइंडली। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि आपको घर नहीं लेना चाहिए, आपको रेंट पे रहना चाहिए। 3 reasons you should not buy a house in your 20s. नंबर 1, आप अभी भी जवान हैं, अभी भी शायद आपकी फैमिली सेट नहीं हुई है, आपको नहीं पता कि जो आप घर खरीदेंगे उतना ही बड़ा घर आपको जिंदगी में चाहिए होगा, उसी जगह में चाहिए होगा, उसी शहर में चाहिए होगा, उसी कॉलोनी में चाहिए होगा। बट क्या आंसर इतना सिंपल है? एक्चुअल में नहीं, क्योंकि देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच यू हैव टू कंसीडर कि आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके बाद एनालिसिस करके लोग ये डिसीजन लेते हैं। वही नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट प्रमोशंस के साथ। कई बार इन्फ्लुएंसर्स जो है ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देते हैं जो लोगों के लिए अच्छे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 2022 में एक न्यूज आई थी कि वॉल्ट नाम के प्लेटफॉर्म को बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट कर दिया था। इस वीडियो को देख के आप मुझे बहुत गालियां देंगे, बहुत जूते मारेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने वाला हूं। The crypto market continues to be on a steady decline. Crypto trading and lending platform Vault has suspended withdrawals, trading and deposits on its platform. एंड इसका खामियाजा जो है वो आम लोगों को उठाना पड़ा। ऑफ कोर्स ज्यादातर जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस, तो आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन कितने लोग रिसर्च करते हैं? सो एक बड़ा चंक ऑडियंस का ऐसा होता है जिसे कोई रिसर्च से मतलब नहीं होता। उन लोगों को बस ये दिखता है कि ठीक है यहाँ से इजीली और बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो वो ब्लाइंडली जाकर उस एडवाइस को फॉलो करने लगते हैं। इंडिया में भी इन एप्लीकेशंस ने भारी प्रमोशन किया है। इनफैक्ट आपको न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बड़े-बड़े पेपर्स जैसे इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन क्रॉनिकल, जी न्यूज़, पूरा लंबा सा आर्टिकल समझा रखा है जिसमें बिनोमो कैसे काम करता है, क्या ये लेजिट है, इसके पास कौन से इंटरनेशनल सो कॉल्ड सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स हैं, इस पे ट्रेड कैसे किया जाए, इसमें डेमो अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसके कस्टमर्स ने इसके लिए क्या पॉजिटिव रिव्यूज दिए। आपको ऐसा लगेगा कि जब न्यूज़ में आ चुका है तो लेजिट होगा, बट नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको बहुत छोटा-छोटा लिखा हुआ दिखेगा, डिस्क्लेमर, दिस कंटेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिनोमो, नो टाइम्स ग्रुप जर्नलिस्ट इज इन्वॉल्वड इन द क्रिएशन ऑफ दिस कंटेंट, नो डेक्कन क्रॉनिकल जर्नलिस्ट वाज इन्वॉल्वड इन क्रिएटिंग दिस कंटेंट, दिस ग्रुप आल्सो टेक्स नो रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस कंटेंट। वही आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है जहाँ पर मैक्सिमम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कोई ना कोई कोर्स जो है लोगों को बेच रहे हैं। कुछ नहीं करना, लर्न मोर के बटन पे क्लिक करना है। So check out the link, join the webinar. Pause this video and click on the link. तो नीचे आपको लर्न मोर का एक बटन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करो, रजिस्टर करो और सीधा मिल जाए ट्रेडिंग के अंदर। सो बेसिकली कोर्स बेचना आजकल एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, बट एक्चुअल में फायदा कितने लोगों को होता है? अगर हम माने तो थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वो कोर्सेज कर रहे होते हैं, लेकिन जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो कुछ ही सामने आती है। राहुल मनन को सिर्फ मतलब है अपने पैसों से, ठीक है, ये बात मैंने उसके कोर्स खरीदने के बाद समझ चुका हूँ मैं, ठीक है ना। तो
अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको कोई पर्सनल हेल्प मिलेगी या कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा तो भूल जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी सेविंग्स थी और घर से कुछ पैसे लेके इस कोर्स में एनरोल कर दिया। और क्या हुआ, मैंने वो पूरा कोर्स एंड तक देख लिया और सब कुछ A to Z इम्प्लीमेंट करा, फिर भी फेल हो गया। बट आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर्स। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली आप वीडियोस देखकर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बट मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जब आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो एक बार गूगल करके या थोड़ा ऑथेंटिक सोर्सेज से थोड़ा पढ़ भी लीजिए कि एग्जैक्टली में हो क्या रहा है। अगर आप कंटेंट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो देन दैट इज अ रेड फ्लैग एंड हो सकता है कि कभी आप भी किसी स्कैम का शिकार हो जाए। सो बेसिकली वीडियो देखो, रिसर्च करो एंड उसके बाद डिसीजन लो, ना कि ब्लाइंडली। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। See you soon in next video.